चले साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हो चुका है और ये टीम क्या चैंपियन बनेगी। 2013 में आखिरी बार जो है टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और रोहित शर्मा के पास मौका होगा महेंद्र सिंह धोनी की तरह जो T20 वर्ल्ड कप जीते थे और उसके बाद जो है उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी, उसको करते हैं कि नहीं। लेकिन इसमें से जो करुण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स इंपैक्ट के एंकर, रिपोर्टर, कॉरेस्पॉन्डेंट और साथ ही शिवानी ग्रोवर भी हैं, दो स्पोर्ट्स इंपैक्ट के। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन जो चीज हम कहना चाह रहे हैं, जो सबसे इंपैक्ट, बुमराह जरूरी लेकिन सिराज से क्यों बनाई दूरी। तो पहले बुमराह जरूरी, शिवानी। बुमराह सबसे ज्यादा जरूरी नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी। तो उनकी फिटनेस को लेकर आश्वस्त नहीं है, तब भी वो टीम में है और अर्शदीप सिंह को भी रखा गया एज ए बैकअप। मतलब कैसे टू अवेलेबिलिटी है और 2 फरवरी को ये माना जा रहा है कि उनके स्कैन्स होंगे और उसके बाद जो है वो फाइनल डिसीजन जो है वो बीसीसीआई ले सकता है। लेकिन अगर जो इंडिया के ओडीआई है उसमें तो वो नहीं होंगे, पर अभी भी ये उम्मीद है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे। और शमी के साथ बुमराह, इस पे हम लगातार चर्चा करते रहे। शमी, बुमराह, हार्दिक और शमी एक साथ नहीं थे वर्ल्ड कप में। इस बार देखिए, आपका पेस अटैक अगर बुमराह होते हैं तो बुमराह, शमी, हार्दिक, जो वर्ल्ड कप में भी नहीं था, पेस अटैक के हिसाब से काफी पहनापन रहेगा। करुण जी बिल्कुल, ये अटैक बहुत मायने रखेगा यहाँ पर। और ऑस्ट्रेलिया में ही बुमराह ने दिखा दिया कि क्यों जरूरी है वो आधी टीम अलग होती थी, लगता था कि बुमराह जो है वो आधी अकेले है। और उनको शोस्टर ने कहा भी कि अपने आप में टीम है। ऑस्ट्रेलियन जो एक्स क्रिकेटर्स थे वो भी लगातार कह रहे थे और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि मोहम्मद शमी अगर वहां पर पहुंचते, वो लगातार हम चर्चा करते रहे, तो फिर आपकी ताकत और दुगनी हो जाती। तो यहां पे ये ताकत दुगनी हो जाएगी अगर बुमराह सही समय पर फिट हो जाते हैं। हालांकि शायद पाकिस्तान के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ तो मुश्किल है, लेकिन अगर ये आ जाते हैं सही समय पे तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जो चैंपियन बनने का अपना सपना है फिर से एक बार, और रोहित के लिए जो कहा जा रहा है कि वो भी महेंद्र सिंह धोनी के लीग में आ सकते हैं, तो ये वाकई यहाँ पर कारगर होता दिखेगा। इसीलिए बुमराह जरूरी है। लेकिन सिराज नहीं है, वो एक बहुत बड़ा शॉक की तरह है कि सिराज जो है उनको नहीं लिया गया। और ओडीआई में तो चलिए ठीक है कि आपने, और मैं बड़ा हैरान रहा सिराज को। मतलब रोहित शर्मा ने भी कहा कप्तान के तौर पे, जो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि जो पुरानी गेंद है उसके साथ जो इफेक्टिवनेस नहीं है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिराज थोड़ा सा जो है, ये चीज हम लोग कोई याद नहीं कर रहा है। हम लोग सब बुमराह के ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात कर रहे हैं कि 152 ओवर उन्होंने डाले, लेकिन सिराज पिछले 2 साल में अक्रॉस द फॉर्मेट, मतलब मैं आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर T20, टेस्ट और वनडे की बात करें, सबसे ज्यादा ओवर उन्होंने डाले सिराज ने। तो सिराज वाज ओवरबोल्ड, तीनों फॉर्मेट में डाल रहे थे। वनडे वर्ल्ड कप में भी उनका अच्छा रिकॉर्ड था, एशिया कप में भी बढ़िया रिकॉर्ड था। और कहीं ना कहीं शायद चयनकर्ताओं ने ये चीज कहा है ड्रॉप, लेकिन मुझे लगता है इट्स अ मोर लाइक, इवन इफ ड्रॉप, इट्स अ मोर लाइक रेस्ट। मतलब अगर आप देखा जाए सिराज का जिस तरह का करियर रहा है, और कहीं ना कहीं सिराज को ये चाहते हैं फ्रेश रहे। आप चैंपियंस ट्रॉफी से रेस्ट दे रहे हैं उनको। नहीं, चैंपियंस इसलिए देखिए, आप बुमराह जो अभी अनफिट है, आप उनको भी रख रहे हैं। नहीं, अब आप देखिए, रोहित ने कह दिया, नहीं, अब देखिए 2 चीजें हैं। ये जो आप बात बोल रही हैं, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है। अब आप प्लेइंग 11 पे जाइए। प्लेइंग 11 में आप हार्दिक खेलेंगे। हार्दिक 7-8 ओवर आपको डाल के देंगे, 10 अगर नहीं भी दे दो। आप अगर बुमराह फिट होते हैं, बुमराह है, शामी, सिराज की ऐसी भी जगह नहीं बनेगी। और वेराइटी तीनों एक तरह के सीमर हो जाएंगे। अगर आप इंडिया का भी अटैक देखो तो सिराज भी रहते हैं, शामी भी, हार्दिक भी, उन्होंने वेराइटी के लिए लिया। तो मुझे लगता है सिराज के लिए वो सारे फैक्टर भी रहे हैं कि सिराज को थोड़ी सी आराम भी मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि आईपीएल का है, फिर उसके बाद इंग्लैंड में वो सबसे अहम किरदार होंगे। दूसरी चीज है कि यहाँ पर एक तरह की सेमनेस है। और देखिए, ऐसा तो है नहीं ना, अगर कोई भी इंजरी अगर होती है खुदा ना खास्ते, तो सिराज ही सबसे पहले होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहिए, और वो ये कहा जाता बेहतर रहता कि सिराज को जो है आराम दिया गया है। नहीं, वो लेकिन ये कहा गया है कि पुरानी गेंद से वो उतना अच्छा नहीं कर पाते, इसके चलते जो है वो नहीं, तो उसका वर्कलोड का जरूर फर्क पड़ा होगा। तो यहाँ पर जो अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाज भी हैं, जो भी फास्ट बॉलर्स आपके पास हैं, मुझे लगता है कि उनका सही इस्तेमाल होना चाहिए ताकि किसी एक के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा ना हो जाए। और इसलिए मुझे लगता है कि जो बीसीसीआई की पॉलिसी है, उनको कम से कम फास्ट बॉलर्स के रूप में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन होते हैं, तो उनको देखकर जरूर पॉलिसी बनाई जानी चाहिए कि सबका जो है ऑप्टिमम यूज होना चाहिए। बिना हो कि एक को ज्यादा करा दिया, इंजर्ड हो गया, दूसरे को आप ला रहे हो, फिर उसको अगले में खिला नहीं रहे हो। तो ये मुझे लगता है पॉलिसी पे थोड़ा सा नहीं। मुझे एक चीज जो और लग रहा है बुमराह से रिलेटेड, चूंकि बुमराह का तो
देखिए बुमराह पहले 2 वनडे T20 इंग्लैंड के साथ तो नहीं खेलने, थर्ड वनडे वो खेलेंगे सब्जेक्ट टू फिटनेस है। और रोहित शर्मा ने जिस तरह से कहा और अजीत अगरकर ने भी कहा, माना उन्होंने। देखिए दूसरा बॉलर रहता तो शायद वो कंसीडर में भी नहीं होते, जिसकी फिटनेस को लेकर ये बीसीसीआई ने अपने तरफ से एक्सेप्शनल रूल निकाला है बुमराह के लिए। और चूंकि वो दी जसप्रीत बुमराह है, बुमराह नहीं है, दी जसप्रीत बुमराह है, और इसलिए आउट ऑफ वे जाके, मतलब जिस खिलाड़ी की फिटनेस के बारे में पता नहीं वो फिट होंगे, उनको 5 हफ्ते की रेस्ट दी गई थी सिडनी टेस्ट के बाद, वो आएंगे तो उनको पता है कि कॉटन रूल में तो आपको रखना ही बुमराह को। प्लस इनका ये है कि अगर बुमराह हमारे लिए 2 मैच भी खेलने के लायक रहेंगे, देखिए अगर जिस दिन इंडियन टीम को लगेगा, मैनेजमेंट को लगेगा, चीफ सेलेक्टर को लगेगा, कप्तान कोच को लगेगा कि भले हमारे 3 मैच जो बांग्लादेश में नहीं चाहिए बुमराह, अगर पाकिस्तान वाला मैच बुमराह खेल रहे हैं हवा बुमराह का, तो वो चाहेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या, हम 23 तारीख की बात कर रहे हैं, आज जो है अभी जो टीम अनाउंस हुई अभी भी 1 महीने से ज्यादा का वक्त। तो अगर इनको लगेगा कि पाकिस्तान के साथ खेल सकते हैं बुमराह, न्यूजीलैंड के साथ लंबा गैप है, फिर सेमीफाइनल फाइनल, तो इंडियन टीम जो है रिस्क लेगी। बुमराह टू इंपॉर्टेंट है प्लेयर। और 2 फरवरी तक मुझे लगता है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो स्कैन की बातें चल रही है, उनका जो स्कैन होने दोबारा, उसके बाद बहुत कुछ जो है वो क्लियर भी हो जाएगा। और जसप्रीत बुमराह अगर आ जाते हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले वाला सीन है। सब कुछ चाहेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ वो हो, लेकिन अभी जो पहले से रिपोर्ट जो आई थी उसमें यही था कि वो सेकंड हाफ में जो नॉकआउट का राउंड होगा उसमें शायद बुमराह वहां तक तो फिट हो ही जाएंगे, ये मान के चल रहे हैं। उम्मीद एक की जानी चाहिए। तो चलिए हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो फिट हों, और जसप्रीत बुमराह का फिट होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है बुमराह खुद चाहेंगे कि भाई जिस तरह से वो वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, जिस तरह से वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल उन्होंने जिताया, वो चाहेंगे कि चैंपियंस, क्योंकि ये देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है करुण जी कि ये गोल्डन जनरेशन है। हम शायद चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी बार ये टीम देखेंगे जहां रोहित, विराट जो पुराने जमाने के दिग्गज, और लिंक जनरेशन के पंत और KL राहुल, और नई जनरेशन के गिल और यशस्वी जायसवाल, तीनों कॉम्बिनेशन है। वही चीज गेंदबाजी में है कि आपके पास शामी, बुमराह और हार्दिक, ये 3 पेस ट्रियो जो दिग्गज रहे हैं, ये तीनों एक साथ, प्लस अर्शदीप नई जनरेशन का बॉलर। और तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि चलिए बुमराह है जरूरी, लेकिन सिराज से शायद दूरी इतनी जरूरी नहीं थी। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हमें उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। जिन जिन लोगों को लगा अच्छा, तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया करुण जी और शिवानी ग्रोवर जी।